पैसे का लोभ कहीं ना कहीं हर किसी को होता है, पर अत्यधिक लोभ आपको मौत के दरवाजे तक ले जा सकता है, जिसकी कल्पना आपने शायद कभी की भी नहीं होगी। वैसे तो युगम नगर की हवेली बहुत खूबसूरती समेटे एक वीरान कोठी मालूम होती थी। रामदास फिलहाल तो उस हवेली से अच्छी तरह से वाकिफ नहीं थे, मगर कहीं ना कहीं पहली ही नज़र में यह हवेली उनके भीतर एक छाप छोड़ चुकी थी। हवेली कब बनी थी और कितने साल पुरानी थी, ये पता लगाना ज़रा मुश्किल था। कहते हैं कि कई रजवाड़े राज कर गए इस हवेली पे, तब जाकर किसी अमीर की कोठी बनी और साल दर साल बीत जाने पे आज वीरानी में खोसी गई। रामदास हमेशा से ऊंची बड़ी कोठियार में रहने का शौक रखा करते थे और आज उनका ये सपना मानो उनकी आंखों में हवेली का रूप ले चुका था। कीमतें तो कम बत्ती होती रहेगी रामदास जी, आप तो बताइए हवेली आपको कैसी लगी? पूरे युगम नगर में आपको इससे आलीशान कोठियार नुमा हवेली कहीं नहीं मिलेगी, और वो भी इतने वाजिब दाम में। मुनीम हाक्सी ने हवेली को घूरते हुए कहा। रामदास हाक्सी के बगल में खड़े हवेली की ओर बड़ी ही उत्सुकता से निहार रहे थे। हाक्सी साहब, हवेली के लिए तो मेरे मुंह में मानो शब्द ही नहीं है। इतने ढूंढने के बाद अब आपने मुझे छुपा हुआ खजाना ही दिखा दिया। बस खजाने पे थोड़ी धूल जमी है। रामदास ने हाक्सी की ओर मुस्कुराते हुए कहा। रामदास जी, आप फिक्र न करें, कल सुबह तक हवेली के सफाई का काम शुरू कर दिया जाएगा। जरा हवेली के भीतर तशरीफ तो लाइए, बाहर से ही देखते रहने का इरादा तो नहीं। हाँ, चलिए हाक्सी साहब, अब अंदर से मुआयना कर लिया जाए। हवेली के चारों तरफ ठंडी हवा में सरसराते बड़े बड़े पेड़ मानो पूरे युगम नगर की छाव बटोरे खड़े थे। वीरानी में होने के बावजूद हवेली बहुत आलीशान सी मालूम हो रही थी। एक ऐसी हवेली जिसकी ज़रूरत रामदास के मन में धसी थी। आइए जनाब। हवेली का बड़ा सा दरवाज़ा खोलने के साथ ही एक गूंजी आवाज़ हवा की सरसराहट से झूलते झूमर में समा चली। रामदास की आंखें विशाल बड़े झूमर पे जा पड़ी। वाह, कितना कीमती झूमर है। अरे जनाब, राजा हरिओम शाह का लगाया झूमर है, जरा संभल कर देखिए कहीं बिखर ना जाए, हाक्सी कह चला। हवेली में कदम रख दोनों चारों ओर नजरें दौड़ाने लगे। हवेली बाहर से जितनी वीरान पड़ी थी, भीतर से उससे कई गुना खूबसूरती समेटे मानो दुल्हन के बेस में चांद छिपा था। हाक्सी साहब, यहाँ तो एक से बढ़कर एक एंटीक पीस रखे हैं। कला शिल्प, कला दर्शनी, कला रागिनी, मानो तीनों इन कला कुर्तियों में समाई हो। संगे मरमर की पिलर्स और उन पे बनी शिल्प कलाएं, वाह। रामदास के मानो दिल की धड़कनें बढ़ा चुकी थी, मानो एक साइन की देरी थी। यह आलीशान हवेली अब रामदास हाथों से नहीं जाने देना चाहते थे। हवेली के दरवाजे के भीतर जाने पे ही बड़ी बड़ी मूर्तियां और पुराने रजवाड़े राजाओं की प्रतिमाएं, तस्वीरें ऐसी मालूम पड़ती थी मानो उनकी कीमतें हवेली से कई ज़्यादा गुना हो। हाक्सी साहब, ये सारी कलाकृतियां और ये प्रतिमाएं, तस्वीरें हवेली के साथ ही रहेगी ना? हाक्सी ने राजा हरिओम की तस्वीर की ओर अपनी नजरें गड़ा मानो एक गंभीर से लहजे में कहा। राजा हरिओम की विरासत भला इस वीरान पड़ी हवेली से बाहर कोई ले जा सका है आज तक?
एक गंभीर सा लहजा मानो वीरान सी हवेली में खो चुके रामदास को एक बार फिर से बाहर लाया हो। हाक्सी साहब, मैं समझा नहीं। नहीं जनाब, वो तो मैं बता रहा था कि राजा हरिओम शाह के राज के रहते यहाँ से कोई उनकी बेगम सल्तनत रानी हुमा के रहते उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी यहाँ से वहाँ नहीं कर सकता था। ये तो राजा हरिओम की पीढ़ी तक ही सीमित रहा। अब कहाँ राजा हरिओम और कहाँ रानी हुमा, अब तो बस उनकी राजशाही में ये वीरान हवेली ही रह गई है। नहीं हाक्सी साहब, इससे वीरान ना कहिए। मुझे तो इस हवेली की हर दीवार, हर झूमर, हर तस्वीर, हर मूर्ति मानो बोलती कुछ कहती सुनाई पड़ रही है। मानो इस हवेली में मुझे मेरा अपनापन मिल रहा हो। आप कागजी कार्रवाई करवाइए। मैं आज शाम ही अपनी घरवाली को हवेली दिखाने फिर लौटूंगा। आप हवेली की बस चाबी भिजवा दीजिएगा। जी रामजात जी, मैं कागजात अटेस्टेड करवा लाता हूँ और कल आपके साइन और रुपए की बात पूरी होते ही ये खूबसूरत और रजवाड़ों की हवेली आपकी हुई। मैं आज रात तक नौकर हरी को चाबी लेकर भिजवा देता हूँ। अब आंख भर देखता रामदास हवेली को जाने से पहले फिर निहार लेना चाहता था। हर ओर जाती उनकी नजरें हवेली की एक एक कील को मानो आंखों में समेट लेना चाहती थी। हवेली के कोने कोने तक जाती उनकी नजरें मानो एक जगह जा रुक सी गई। अपने कदम उस ओर बढ़ा रामदास एक बड़ी ही अजीब तस्वीर की ओर जाने लगे। हाक्सी साहब, ये तस्वीर, इसमें आंखें इस तरह बंद क्यों है? ये कैसी अजीब कला है? और ये पास में बैठी औरत, क्या ये कोई? हाक्सी रामदास की ओर आते आते ठहर सा गया। आप जो सोच रहे हैं ये वही दृश्य है रामदास जी। इस हवेली का वो नायाब हिस्सा है जिसकी कीमतें आंकी नहीं जा सकती। यह राजा हरिओम शाह के अंतिम शैया की तस्वीर है। उनकी आखिरी सांसें जब निकल चुकी थी और उनकी मरहूम आंखें जब बंद पड़ चुकी थी, उनकी मौत की घड़ी की तस्वीर है जनाब, जिसमें रानी हुमा उनके बगल में बैठी विलाप कर रही है। मैं आपसे फिर कहता हूँ, यह नायाब चित्रहार इस हवेली की जड़ से जुड़ा आखिरी हिस्सा है। बड़ी गंभीर से दोनों तस्वीर को देखने लगे, मानो रानी हुमा की रूहानी रोने की आवाजें पूरी हवेली में एक बार फिर घुटन सी करने लगी हो। कुछ पल तस्वीर को देख अब दोनों हवेली से बाहर की ओर आ गए। कुछ पलों की तसल्ली के बाद हाक्सी और रामदास अपने अपने रास्ते चल दिए। अब रामदास बस जल्द से जल्द अपनी पत्नी रति को लेकर हवेली का एक बार फिर मुआयना कराना चाहते थे। उनके मन में खुशी की लहर मानो ये बात बार बार जाहिर कर रही हो, आज वो दिन आ गया जब मरने से पहले मेरी एक इच्छा अधूरी ना रह जाएगी।